जय महाकाल मित्रों। हमने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो हमारा ध्येय था कि हिंदू संस्कृति के कुछ ऐसे मिथक हैं जिन्हें हम साइंटिफिक तरीके से अगर डिस्कस करें तो आज की जनरेशन को ज़्यादा आसानी से और बेटर तरीके से समझ में आ सकता है। तो कुछ सवाल हमारे पास आते रहते हैं, उनमें से एक सवाल आया कि मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार ऐसे दिनों में मीट मछली का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्या किसी ग्रंथ में लिखा है कि इस दिन इस मीट मछली का सेवन नहीं करना चाहिए? मैंने कई ब्राह्मणों से बात की, बट ऐसा कोई व्यवहारिक उत्तर मेरे को नहीं मिला जहां पे ये हो कि नहीं जी, यहाँ पे लिखा कि इस दिन ये काम नहीं करते हैं। तो अगर हम विज्ञान के अनुसार देखें तो आखिर क्यों मना किया हमारे बुजुर्गों ने, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा कि उन्होंने इस चीज के लिए मना किया कि इस दिन ये काम मत करो, उस दिन ये काम मत करो, उस दिन ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। दरअसल हमें भगवान से डराया गया, प्यार करना नहीं सिखाया गया। वी आर द गॉड फेयरिंग पीपल्स, नॉट द गॉड लविंग पीपल्स। और ये हुआ क्यों? क्योंकि डर एक ऐसी चीज है जिससे इंसान उस काम को करने पर मजबूर हो जाता है। उदाहरण के लिए, रात में झाड़ू नहीं लगाना है, बिल्ली रास्ता काट गई, झाड़ू लगाओगे लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। अरे आप लक्ष्मी जी को तो भगा नहीं रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। अगर घर में गंदगी है तो लक्ष्मी कहाँ से आएंगी? आप एक तरफ तो बोलते हो कि घर में गंदगी है तो लक्ष्मी नहीं आएंगी, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि गंदगी को साफ मत करो। उसी तरह से मेरे एक मित्र ने मेरे सवाल किया कि ये जो प्रथा बनी है कि मंगलवार, बृहस्पतिवार या इन विशेष दिनों में मीट मछली या नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो आप नॉनवेज खाओ ही मत। फिर अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, अगर आपको नॉनवेज खाना अच्छा लगता है तो फिर आपको दिन नहीं देखने हैं कि मंगलवार नहीं खाना है, बृहस्पतिवार नहीं खाना है माफ कीजिएगा, या इस दिन नहीं खाना या इस दिन नहीं खाना। दरअसल अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे यहाँ जो भी ऐसी चीजें बनती, शनिवार को हम खिचड़ी खाते हैं, कई घरों में शनिवार के दिन आज भी खिचड़ी बनती है। तो जो हमारे यहाँ सब्जी या मीट मछली या इस टाइप की कोई भी चीज़ बनती है तो बहुत ही मसालेदार और बड़े उस तरीके से प्रिपेयर की जाती है जो आपके पेट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होती है। अब अगर इस प्रकार का भोजन हम हर दिन करने लगे तो हमारे पेट को आराम नहीं मिलेगा, और हमारा शरीर भी एक मशीन है जो जिसे आराम चाहिए। इसलिए बड़े बुजुर्गों ने कहा कि एक दिन का फास्ट वीक में रखना जरूरी है। अब उसको भी समय काल के अनुसार लोगों ने सोमवार के दिन शिव जी का रख रहे हैं जी, मंगलवार के दिन हनुमान जी का रख रहे हैं जी। तो आप नाम लेके क्यों रख रहे हो? क्या हनुमान जी, अगर आप मंगलवार को व्रत करोगे तो ही हनुमान जी आपके ऊपर प्रसन्न होंगे, या शिव जी आपके ऊपर सोमवार को ही प्रसन्न होंगे? अगर आप देखेंगे तो मंगलवार शनिवार को एकदम लाइन लगी रहती मंदिरों में, जैसे हनुमान जी और शनिदेव रजिस्टर लगे खड़े कि आज फलाने हैं, आज फलाने हैं, उनका अटेंडेंस लगाना है। अगर आप उस दिन नहीं पहुंचे तो आपकी अटेंडेंस एब्सेंट लगा दी जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूजा मत कीजिए, भक्ति मत दिखाइए, लेकिन भक्ति एक दिन की क्यों? अगर आपको भक्ति दिखानी तो आप 7 दिन दिखाइए। आप कामाख्या चले जाइए, एकादशी के दिन छोड़ के हर दिन वहां बलि होती है। तो क्या वहां पे भगवान मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार नहीं मनाते हैं? या वहां के भगवान अलग हैं, यहाँ के भगवान अलग हैं? आप उसमें यह भी जोड़ देते हैं कि अगर बृहस्पतिवार के दिन होली पड़ गई है या मंगलवार को होली पड़ गई तो उस दिन हम नॉनवेज खा लेंगे। तो ये तो आपने अपनी सहूलियत के हिसाब से चीजें बना दी। दरअसल हमारे बड़े बुजुर्गों ने इन हमारी संस्कृति को इतना वैज्ञानिक रखा है जिसका विज्ञान, उसके पीछे का कारण हम नहीं समझ पाते हैं। मम्मी ने बोला ये काम नहीं करना, इसलिए नहीं करना है। दरअसल उसके पीछे जो कारण होता है कि आप अपने शरीर को आराम दें। आज की डेट में हम जनरली ऐसी जॉब्स करते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है, तो हमारे शरीर को उस भोजन को पचाने के लिए प्रॉपर समय चाहिए। अब अगर आप मंगलवार को नहीं खाते हैं, सोमवार खा लिया आपने, मंगलवार को नहीं खाया, फिर बुधवार खा लिया, तो आपके शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता है। अगर आप वीक में एक दिन खाते हैं तो उसमें शनिवार और मंगलवार देखने की मेरे हिसाब से कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा अपना पर्सनल मत है, हो सकता है आप इस मत से सहमत ना हो, बट ये मेरा अपना मानना है। जो भी मैंने पढ़ाई की, जो भी मैंने रिसर्चेस की, उसके हिसाब से हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें भगवान से डराया कि मंगलवार को खाओगे हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। क्यों हनुमान जी मंगलवार को ही नाराज होंगे? सोमवार को खाने से शिव जी नाराज हो जाएंगे।
बुधवार को कोई और विष्णु जी नाराज हो जाएंगे, बृहस्पतिवार को विष्णु जी नाराज हो जाएंगे। तो ये डर वो बैठाया गया ताकि हम अपने आप को संभाल के रख सकें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप भगवान की पूजा मत कीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मीट मछली का सेवन कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अवश्य खाइए, नहीं अच्छा लगता है तो ये ढकोसलेबाजी बंद कीजिए कि मैं इस दिन नहीं खाऊंगा या उस दिन नहीं खाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगता है आप खाएं, भगवान को इसके साथ मत जोड़े। कभी भी भगवान आपको ये नहीं कहते हैं कि आप ये करो या मत करो। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। क्या अगर कृष्ण चाहते तो महाभारत होती? या कृष्ण ने अर्जुन को यह मजबूर किया कि तुम गांडी उठाओ? भगवान कभी भी आपके फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते हैं। इसके बाद ब्राह्मणों ने, या आप जैसे भी समझ लीजिए, ऐसी ऐसी भ्रांतियां पैदा की गई कि आप ये करोगे तो आप कुंभ पाकी नरक में, नरकों के तो मुझे नाम भी नहीं ध्यान रहते हैं जो गरुड़ पुराण में लिखे हुए हैं। हजारों तरह के तो नरक बता दिए गए कि ये करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये करोगे तो ये। अगर आप गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि हम तो कोई ऐसा कर्म कर ही नहीं रहे हैं जो हम मोक्ष को प्राप्त हो सके या स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे हिसाब से तो स्वर्ग और नरक यही है। आप कभी भी देखेंगे जो बुरा करता है उसके साथ आज नहीं तो कल उसका फल उसको भुगतना ही है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। गीता बोलती है कि आत्मा को न जलाया जा सकता है, न भिगाया जा सकता है, न मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है। तो फिर ये नरक की यातनाएं कौन भुगतता है? कभी सोचिए कि नरक की यातनाएं कौन भुगतता है। दूसरी चीज, गीता में श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि मैं स्वयं भगवान। गरुण विष्णु जी के वाहन, तो मैं विष्णु जी को मानूं या गरुण को मानूं? तो इन ढकोसलेबाजियों से बचिए। हमारी संस्कृति बहुत ही वैज्ञानिक है, उसके ऊपर वैज्ञानिक तरीके से सोचिए कि आखिर क्यों आपको उस काम के लिए मना किया गया था। अगर आप सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत ही ध्यान में रखकर चीजों को हमारे लिए दिया था और आज हम उसको ढोते चले जा रहे हैं। हमें ढोने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में उन बातों को उतार कर अपना जीवन सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने की आवश्यकता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने ऐसे किसी भी सवाल के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय महाकाल।